हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 144 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। x² = 4y इस पैराबोला के इंटीरियर और इस सर्कल से जो रीजन हमारा बाउंड हो रहा है, हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हमारे पास पैराबोला देखिए बेटा x², मतलब ये पैराबोला x के प्लस में भी जाएगा, x के माइनस में भी जाएगा, बट y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। 9/4 को क्या लिख देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर। हम इसे इस फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन ये होती है बेटा, x - h का स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे h और k आपको सेंटर देते हैं और r आपको रेडियस देते हैं। तो ये इसी फॉर्म में ही तो है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से सेंटर क्या आ गया बेटा, ओरिजिन आ गया इस सर्कल का, और रेडियस कितनी आ गई है, 3/2। अब हमारे पास सर्कल है और पैराबोला है। हम देख लें ये दोनों कर्व आपस में कहां-कहां इंटरसेक्ट करेंगे। हम निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, x² = 4y है, x² की वैल्यू 4y और ये हमने इस इक्वेशन में रख दी है। x² की जगह रख दिया 4y, 4 डिवाइड में था, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। y में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, हमने फैक्टर बनाए तो हमें y की 2 वैल्यू मिली हैं। क्योंकि हमारा पैराबोला y की पॉजिटिव साइड को कंटेन कर रहा है, तो y की नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ये तो y की आई है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x और चाहिए, यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन में 4, y की वैल्यू हमने रख दी, x² किसके बराबर है, 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, ±√2। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए √2 और 1/2, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए -√2 और 1/2। अब अगर हम देखें तो हमें y की वैल्यूज पता है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं। और देखिए यहां से लेकर यहां तक का आपका जो रीजन है वो इस पैराबोला से बाउंड हो रहा है, और ये वाला आपका जो रीजन है वो आपका सर्कल से बाउंड हो रहा है। तो ले लें हम इंटीग्रेशन x dy, पहले इसका निकालते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि अगर एक का निकाल लेंगे तो वही इसी का ही आएगा। लिमिट कहां से लेंगे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन है तो हम y की लिमिट उठाएंगे, 0 से लेकर यहाँ पे y कितना है, 1/2, 0 से लेकर 1/2 आएगी। x की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा पैराबोला से। पैराबोला से क्यों आएगी, क्योंकि ये वाला हमारा जो रीजन है ये पैराबोला से ही बाउंड हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं x किसका, पैराबोला का, प्लस में 2 टाइम्स। अब हम इसका रीजन का एरिया निकाल लें। यहाँ पे y की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 3/2 है, मतलब 1/2 से लेकर 3/2 तक x dy। अब यहाँ पे हम x कहाँ से लेंगे, यहाँ पे x हम सर्कल से लेंगे, क्योंकि ये रीजन हमारा सर्कल से बाउंड हो रहा है। ठीक है बेटा, देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट कैसे होगा। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1/2 x किसका, पैराबोला का, और 2 टाइम्स 1/2 से लेकर 3/2 किसका, इंटीग्रेशन x जो हम सर्कल से लेंगे। हमने पैराबोला की इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, हमने सर्कल की इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है। बाकी तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्मूला जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी लगा चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सिंप्लीफिकेशन किया। यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाए बेटा, क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। या तो आप ये फॉर्मूला लगाइए या फिर साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स में बदल जाएगा, बट एनसीईआरटी में आपका आंसर साइन इनवर्स की फॉर्म में है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। आप वो भी कर सकते हैं, आंसर को गलत नहीं माना जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन से पहले बेटा एक चीज और, अगर आपने इससे रिलेटेड इसका बेसिक और एग्जाम्पल का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा।
अगर आप एग्जाम्पल और बेसिक की वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं सेकंड सम को। सेकंड सम, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी सर्कल की है उसमें सेंटर क्या आएगा, ओरिजिन आएगा और रेडियस क्या आएगी 1। तो सेंटर हमने ओरिजिन ले लिया और रेडियस हमने क्या ले ली है 1। सेकंड जो इक्वेशन है उसका सेंटर क्या है 1 और 0, ये सेंटर है और रेडियस क्या आएगी 1। इस तरह से ये दो सर्कल आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, m के कोऑर्डिनेट और n के कोऑर्डिनेट। दोनों ही इक्वेशंस आपकी 1 के बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। ये तो x की वैल्यू आई है। y के निकालने के लिए सर्कल की इक्वेशन में वापस रख दीजिए। y की दो वैल्यू आई है, एक तो यहाँ पे प्लस में और एक यहाँ पे माइनस में। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब देखिए बेटा ध्यान से, हम ले रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप और यहां तक का हमारा जो रीजन है वो इस सर्कल से बाउंड हो रहा है और ये वाला हमारा रीजन ये हमारा इस सर्कल से बाउंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, इंटीग्रेशन y dx 2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि जो इस पार्ट का एरिया है वही इस पार्ट का एरिया होगा। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x की वैल्यूज यहाँ पे 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 है। तो 0 से लेकर 1/2। ये y किससे आएगा, ये वाला y हमारा इस सर्कल की इक्वेशन से आएगा और इस सर्कल की इक्वेशन ये थी हमारे पास। प्लस में ये तो इसका एरिया आया है, इस रीजन का और निकालते हैं। 2 टाइम्स कर दें इंटीग्रेशन, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1/2 से लेकर 1 y dx। और अब y की वैल्यू हमें कौन सी इक्वेशन देगी, क्योंकि रीजन इस सर्कल से बाउंड हो रहा है तो इस सर्कल की इक्वेशन से ही हम y लेंगे, फर्स्ट वन वाली। ठीक है बेटा, देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो हमने ये निकाला था 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/2 y dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर 1 y dx। एक y हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन से था और एक y हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से था। दोनों में सेम फॉर्मूला लगाया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाकी तो सारा कैलकुलेशन पार्ट है। सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब तक बेटा हम एरिया निकालने के इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाना चाहिए कि कब आपने y dx लेना है, कब आपने x dy लेना है, एरिया किस कर्व से बाउंड हो रहा है और लिमिट हमें कैसे उठानी है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। इन कर्व से जो रीजन बाउंड हो रहा है हमें उसका एरिया निकालना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कर्व की बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर को एक तरफ लेके आए तो ये क्या आ रहा है y माइनस 2। एक्स स्क्वायर मतलब कर्व हमारा x के प्लस में भी जाएगा x के माइनस में भी जाएगा, बट ये -2 हमें क्या बता रहा है कि वर्टेक्स इसका ये आएगा। आप वैल्यू रख के देख लीजिए, अगर आप x और y की नॉर्मली टेबल से जब वैल्यू बनाएंगे तब भी आपका ग्राफ ऐसे ही बनना है। बाउंड्री लाइंस क्या है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और एक हमारे पास क्या है y इक्वल टू x। जब ये वाली हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है तो ये वाली लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है हमेशा। तो इस कर्व से, इस लाइन से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, इन सब से सिर्फ ये वाला रीजन हमारा बाउंड हो रहा है। हमने वर्टिकल स्ट्रिप उठाई है, इंटीग्रेशन y dx। अब ये y कहां से आएगा, हमने बेसिक में पढ़ा था अगर हमारा रीजन दो कर्व से बाउंड हो रहा है तो y हम कैसे लेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हम y यहां से उठाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। अब y की वैल्यू ले लीजिए आप। अपर कर्व हमारा किसका है, पैराबोला का, तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2। माइनस में लोअर कर्व हमारा किसका है, लाइन का है, लोअर कर्व से y की वैल्यू क्या आ रही है x आ रही है। इस सारे का इंटीग्रेशन कर दीजिए और फिर लिमिट लगा दीजिए और ये हमारा
आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। सेम हमने ऐसा एग्जाम्पल में बहुत डीपली क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, हमने इनको नाम दे दिया ए, बी और सी। ऐसे तो बेटा हम एरिया निकाल ही नहीं सकते, एरिया निकालने के लिए हमें y और x में इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे। पहले हम a और b इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट गिवन है x2 y2, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 x माइनस में x1। ये 11th क्लास में आपका चैप्टर 10 में था। तो यहाँ पे हमें दोनों ही पॉइंट्स गिवन है, तो ए बी लाइन की इक्वेशन हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली है। सेम हम बी सी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, दोनों पॉइंट गिवन है सेम फॉर्मूला से, और ऐसे ही हम ए सी की इक्वेशन निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। अब देखिए हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकलेगा। ए बी से कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, ए बी एल, ये सारा कवर हो जाएगा। एरिया ए बी एल प्लस में बी सी, इस ट्राइंगल से ये सारा एरिया कवर हो रहा है, बी एल एम सी, बी एल एम सी। ध्यान से देखिए तो हमने ये सारा एरिया कवर कर दिया। इस ट्राइंगल में हमने ये वाला ले लिया और बी सी लाइन ने ये वाला सारा ले लिया, बट हमें ये नहीं चाहिए। और ये सारा किससे बाउंड हो रहा है, ए सी से बाउंड हो रहा है। तो माइनस में कर दें एरिया ए सी एम। ए बी एल जो हमारा एरिया आएगा वो किससे बाउंड हो रहा है, ए बी लाइन से बाउंड हो रहा है। तो इंटीग्रेशन y dx, कहां से लेकर कहां तक वैल्यू लेंगे। एक में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 से 1 y dx, और y कौन देगा, ए बी लाइन की इक्वेशन देगी, प्लस में बी एल सी एम। इस सारे का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये सारा एरिया हमारा बी सी लाइन से बाउंड हो रहा है। इंटीग्रेशन y dx, BC में x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो 1 से लेकर 3 तक y कौन देगा, y अपना BC देगा। तो BC से जो y की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रख देंगे, माइनस में इंटीग्रेशन ACM। ये वाला सारा हमारा रीजन है वो AC लाइन कवर कर रही है। यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो -1 से लेकर 3y dx, और y कौन देगा, ऑब्वियसली AC लाइन की जो इक्वेशन है वहां से हम y को लेंगे। आगे तो बेटा हमने y की वैल्यू लेनी है, इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। मेन चीज यही थी। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास क्या था, इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल थी जिसका हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। अब ए बी लाइन हमारा कितना एरिया ले रही है, ये सारा ही ले रही है। तो यहां से यहां हमने x की वैल्यू ली और y dx। फिर BC लाइन हमारा कितना एरिया कवर कर रही है, ये सारा एरिया कवर कर रही है। x की वैल्यू यहां से लेकर हमने यहां तक ले लिया, बट हमें सिर्फ ट्राइंगल का एरिया चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था। और ये वाला हमारा एरिया कौन सी लाइन बाउंड कर रही है, AC। तो इसमें से हमने AC वाला एरिया क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है बेटा, और ऐसा ही सेम एग्जाम्पल भी था। आप एग्जाम्पल की वीडियो में से उस एग्जाम्पल को जरूर समझिएगा। देखिए बेटा आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन -1 से 1, यहाँ पे y की वैल्यू हमने कौन सी लाइन से ली है, AB लाइन से ली है, प्लस 1 से लेकर 3, यहाँ पे y की वैल्यू हमने BC लाइन से उठाई है, माइनस में -1 से लेकर 3 इंटीग्रेशन, और ये लाइन ये y की वैल्यू हमने AC से उठाई है। सीधा अब इनका क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं फिफ्थ सम को। अब फिफ्थ सम देखिए बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस, जिसकी साइड्स ये इक्वेशंस दे रही हैं। तो गिवन लाइंस हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले ये लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा हमें x y की वैल्यू नहीं मिलेगी, और लिमिट लेने में हमें x या y की वैल्यू चाहिएगी।
तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, और y की वैल्यू मिल रही है। एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। एक वैल्यू आएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरी वैल्यू आएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट और सेकंड लाइन का क्या बना है, 0, 1 बना है, इसे हमने a नाम दे दिया। फिर हमने क्या लिया, फर्स्ट और थर्ड लाइन ले ली है। ठीक है, लाइन इसी तरह से आएंगे ना, a b c फर्स्ट, और ये सेकंड लाइन ले ली हमने। जिस पॉइंट पे कट रही है वो क्या नाम आ गया आपका, a। अब फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें b पॉइंट मिल गया। फर्स्ट लाइन ये थी हमारी और थर्ड ये थी। पॉइंट c निकालने के लिए सेकंड लाइन और थर्ड लाइन से हमको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है, हमें उसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसकी फिगर क्या बनेगी। ये इसकी फिगर बनेगी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इस तरह से आपके पास ये फिगर आनी है। आप चाहो तो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, तीनों ही इक्वेशन से ग्राफ बना लेंगे, फिर जहां पे कट करेंगे वो निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट ये वाला ज्यादा इजी रहेगा। हमें ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। हमारे पास ए से लेकर सी, इससे कितना रीजन बाउंड हो रहा है, ये सारा ही तो बाउंड हो रहा है। हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन y dx। a पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, और c पे x की वैल्यू कितनी है, 4। 0 से लेकर 4। अब ये वाला हमारा उसमें काउंट हो जाएगा। रीजन सेम चल रहा है ना, एक आपके पास अपर है, एक आपके पास लोअर है। y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर, हमने पढ़ा है बेसिक में कि अगर इस तरह से रीजन हमारा बाउंड हो रहा है कि एक कर्व ऊपर है एक कर्व नीचे है, तो हम कैसे करते हैं, y अपर कर्व का लेते हैं, माइनस में y लोअर कर्व का लेते हैं। तो एक बार y आपके ले लीजिए AC का ले लीजिए और उसमें से AB वाला घटा दीजिए, या फिर ये भी ठीक है, आपके समझने पे डिपेंड है, आप कैसे भी देख सकते हैं। जब हम AC से बाउंड कर रहे हैं तो ये सारा ही एरिया आ जाता है, बट हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो AB वाला घटा देते हैं ना इसमें से। एक ही बात है, आपको अपर माइनस लोअर कर्व करके करना है तो वैसे कर लो, अदरवाइज ऐसे कर लो। y की वैल्यू पहले हम AC से लेंगे और फिर y की वैल्यू हम AB से उठाएंगे। बाकी तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं 6 सम को। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन। इस सर्कल और इस लाइन से दो पार्ट बन रहे हैं, एक आपका स्मॉलर आएगा और एक आपका बिगर आएगा। स्मॉलर रीजन है ना, आपने उसका एरिया निकालना है। पहले देख ले हम, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है जहां पे सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें इस लाइन का और सर्कल का। एक से वैल्यू दूसरे में रखेंगे, सिंप्लीफाई करते ही हमें x की वैल्यू मिल रही है 0 और x की वैल्यू मिल रही है 2। जब x की वैल्यू 0 है, वापस इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू 2 है और इसकी रेडियस भी 2 है, तो एक पॉइंट इंटरसेक्शन ये आएगा आपका। और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा। मतलब ऐसे जाएगी ये लाइन। अब पूरे सर्कल को ये लाइन दो हिस्सों में बांट रही है, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। हमें स्मॉलर वाले का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, इंटीग्रेशन y dx। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, 0 से लेकर 2। अब y कैसे आएगा, ये वाला रीजन हमारा दो कर्व से बाउंड हो रहा है, y आएगा हमारा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट, तो हम कहां तक पहुंच गए थे बेटा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, y अपर माइनस y लोअर। अब अपर वाला कर्व हमारा किसका है, सर्कल का है, तो सर्कल से हमने y की वैल्यू निकाली। लोअर वाला कर्व हमारा किसका है, लाइन का है, तो लाइन से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला कई बार हम यूज कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो वाला फॉर्मूला। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हमारा आंसर आया। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या आ गया, करेक्ट आंसर। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x
इन दोनों के बीच में जो एरिया लाई करता है हमें उसका एरिया निकालना है। तो कर्व हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, y के प्लस में भी जाएगा y के माइनस में भी जाएगा, बट x की पॉजिटिव साइड को कंटेन करेगा। y इक्वल टू 2x, ये लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देंगे। एक से हमने वैल्यू दूसरे में रखी तो हमें x की दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिली, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या आएगा 0 0। और जब x की वैल्यू हमने 1 रखी, y की वैल्यू हमें 2 मिली, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1 और 2। हम ले लें y dx, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 1। अब ये जो रीजन है हमारा दो कर्व से बाउंड हो रहा है, अगेन y अपर माइनस में y लोअर, तो अपर कर्व का y हमें कौन देगा, पैराबोला देगा। क्या आएगा बेटा 2√x, माइनस में y लोअर, y की वैल्यू लोअर कर्व क्या है, लाइन कितनी है 2x, ये आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए बेटा आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यही किया था ना, 0 से लेकर 1, y अपर माइनस y लोअर। अपर कर्व हमारा किसका था, पैराबोला का था, तो पैराबोला से हमने y की वैल्यू उठा ली। लोअर कर्व हमारा किसका था, लाइन का था, तो लाइन से हमने y की वैल्यू उठा ली है। ये इंटीग्रेशन किया है, लिमिट्स पुट की हैं और ये हमें आंसर मिल गया। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या आ गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप पहले बेसिक और एग्जाम्पल वाली वीडियो देखा करो और फिर आप अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हैंड रिटन नोट्स ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।